हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, काफ़ी रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो आज मैं राम सिंह, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति, और जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके पिछला वीडियो देख लें, ताकि आगे की चीज़ें उनको बहुत आसान लगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और देखिए क्या है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें बिंदु A 1, -5 और बिंदु B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कि मान लीजिए इसको हम हल करेंगे, और पहले आप समझिए कि कोई एक रेखाखंड है। तो मान लीजिए रेखाखंड है, और इस रेखाखंड को मैंने नाम दे दिया A, और इस रेखाखंड को दे दिया। अब क्या कह रहा है, रेखाखंड A के जो निर्देशांक है वो दिया है 1, -5, और जो B के निर्देशांक है -4, 5। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। यानी मिलाने वाला रेखाखंड किसी बिंदु से क्या होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब x अक्ष में विभाजित हो रहा, तो x अक्ष में जब विभाजित होता है तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 होते हैं। तो x अक्ष पे जब भी विभाजन होता है तो वहाँ पर y के निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं। तो y का पॉइंट मतलब x अक्ष पे कहीं पर भी आप नोट करेंगे तो y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, y के निर्देशांक 0 होंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर निकल आया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लेकिन अब यहाँ पर हम निर्देशांक कब आसानी से ज्ञात कर सकते थे, जब हमें यहाँ पे अनुपात दिया होता। तो यहाँ पर अनुपात तो हमको दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि ये जो रेखाखंड है इसको हम लोग के अनुपात 1 में विभाजित करता। तो आप लिखेंगे माना बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में क्या करता है बेटा, विभाजित करता है, ठीक है। तो जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना तो हमेशा के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये हमने आपको पीछे बताया भी है। अब यहाँ पर देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, x, 0, या हम यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला याद है आपको, m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। y के लिए जब लिखते तो क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में क्या हो जाता है, m1 प्लस m2। ये इसका फार्मूला होता है। अब p के निर्देशांक क्या है बेटा, तो वो सर है x, 0 बराबर। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो -4, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो +1, और नीचे इन दोनों को जोड़ के लिखना है तो क्या हो जाएगा, k+1, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा यानी y पे ये x1 y1 x2 y2 होगा, तो y2 का मल्टीप्लाई k के साथ, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 प्लस -5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -5, और नीचे क्या हो जाएगा, k+1, इनको जोड़ के लिखते हैं, k+1 को नीचे जोड़ के लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये -4k + 1 बटे नीचे क्या हो जाएगा, k+1। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये आपका आ गया 5k और प्लस माइनस -5, और नीचे क्या हो जाएगा, k+1, और यहाँ पर ये क्या है, x, 0। अब यहाँ पर आपको एक बात ये समझनी होगी, आपको यहाँ पर बेटा एक बात ये समझनी होगी कि x के लिए ये वैल्यू है और 0 के लिए ये वाली वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, x के बराबर पहले इसको रख देंगे
या हम 0 के बराबर बेटा इसको रखते हैं, क्योंकि x का मान तो हमें पता नहीं है, तो मान निकालने में हमको दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या रखेंगे, y के बराबर 0 के बराबर क्या रखेंगे 5। तो क्या लिखोगे, चूँकि 5a माइनस का 1 a प्लस 1 बराबर क्या है 0। अब आगे देखिए इधर, तो बराबर क्या है 0, इसको इसके पास भेजेंगे तो ऑलरेडी बेटा क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये 5 के यहाँ पे 5 लिखो, ठीक है। तो ये इसके पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, तो हमारे पास बचेगा 5k माइनस का 5 बराबर में बेटा क्या हो जाएगा 0, और इसके पास में कौन गया k प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला, 5k माइनस 1 बराबर बेटा क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो हमें निकालना है k की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 5k, और इसको इधर बेटा ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा 5/5, और ये बेटा कट जाएगा। तो k बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर बेटा हमें k का मान मिल गया, यानी k का हमें मान यहाँ पर मिल गया। अब k के मान को हम बेटा यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखोगे, चूंकि x बराबर हमको बेटा दिया गया है, x बराबर क्या दिया गया है, माइनस का 4k, तो माइनस का 4k प्लस का 1 और k प्लस 1। अब यहाँ पर देखो k का मान 1 दिया गया, तो माइनस का 4 गुणे 1 प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 x है। और यहाँ पर देखो ये माइनस का बेटा 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 1, और बटे में बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब इससे इसको घटाओगे तो बेटा क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे ऊपर बचेगा माइनस का 3 और नीचे बचेगा 2, यानी x की वैल्यू हमको बेटा कितनी मिल गई, 3/2 मिल गई। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ये आपको लिखना होगा लास्ट लाइन में, अतः अनुपात 1:1 होगा, क्योंकि k का मान 1 आ जाएगा, तो 1:1 है, तथा बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या x है और 0 है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 और कॉमा 0। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमसे क्या कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा। तो जब x अक्ष पे विभाजित होगा तो x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होंगे, ये बात आपको याद रखना है। यदि आपसे यहीं पर कहता कि y अक्ष से विभाजित होता है तो y अक्ष के निर्देशांक क्या होता है 0, y हो जाते हैं, ये बात याद रखना है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने हल कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते बेटा 6 की तरफ, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, 8, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कोण x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो देखिए बेटा समांतर चतुर्भुज आपका कैसा होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया, और ये मैं मान लेता हूँ कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसके निर्देशांक मान लेते हैं, ये A है, इसका पॉइंट C B है, ये C है और ये D है। A के निर्देशांक है 1, 2, B के निर्देशांक है 4, y, C के निर्देशांक है x, 6 और D के जो निर्देशांक है वो 3, 5, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इस तरीके से चतुर्भुज को हम लोग बना लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब एक बात समांतर चतुर्भुज की खास बात ये होती है जो आपको याद रखना है, और वही इस क्वेश्चन की जान है। तो जैसे हर किसी की जान होती है तो वैसे इस क्वेश्चन की जान है।
कि समांतर चतुर्भुज के जो बेटा विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। क्या कहा मैंने? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। मैं इस बात को लिख देता हूँ स्टार बना के, समांतर, ताकि आप लोगों को याद रहेगा, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। ये पॉइंट याद रखना, यही मेन कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। मतलब इसका विकर्ण क्या होगा? ये इसका विकर्ण होगा और ये इसका विकर्ण होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P होगा ये क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो, इसका और इसका ये मध्य बिंदु हो जाएगा और इसका और इसका ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर मध्य बिंदु के फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? बिंदु P के निर्देशांक निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो, लिखेंगे बिंदु P, क्या है? बिंदु P, यहाँ पर आप एक बात ये लिख दीजिए, बिंदु P, या हम लिख सकते हैं, या इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख लेते हैं। एक मिनट देख लीजिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? लिखोगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु बराबर, क्योंकि बेटा मध्य बिंदु पे विभाजित कर रहे हैं तो जो AC का जो मध्य बिंदु होगा वो मध्य बिंदु BD के क्या होगा? बराबर होगा। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु बराबर बेटा क्या हो जाएगा? विकर्ण BD के मध्य बिंदु। ठीक है, ये बात आपको समझ। अब मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं x1 प्लस x2 बटे, यहाँ पर बेटा नीचे क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए कितना है? विकर्ण AC के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला रहता है x1 प्लस x2 बटे 2। आपको ये बताया गया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला ही होता है, मध्य बिंदु का सूत्र ही होता है। और y1 प्लस y2 बटे बेटा क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, हमें विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालना, तो A कौन है और AC ये। तो देखो ये x ये है, y ये है, और x ये है, y ये। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस x बटे 1 प्लस x बटे कितना हो जाएगा नीचे? 2, और इधर देखो 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, और बटे में बेटा कितना हो जाएगा? 2। इधर देखो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 बटे, और इधर बेटा क्या हो जाएगा? 5 प्लस y, 5 प्लस y बटे में कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2, और बेटा 2 में 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 बटे 2। और इधर बेटा कितना हो जाएगा? 7 बटे 2, 7 बटे 2, और ये 5y बटे में बेटा कितना हो जाएगा? इतनी बात बेटा समझ में आ गई। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? जरा देखो, यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू है और बेटा ये क्या है? x की वैल्यू है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में, इसके लिए ये वाली वैल्यू बराबर है, इसलिए यहाँ से x का मान निकल आएगा, और इसके लिए ये वाली वैल्यू बराबर है, इसलिए यहाँ से y का मान निकलेगा। तो क्या लिखोगे? चूंकि 1 प्लस x बटे 2 बराबर बेटा कितना है? 7 बटे 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x 1 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो x का मान निकालोगे तो 7 उधर जाएगा माइनस का 1, x बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 6। x का मान कितना है बेटा? 6 आया। अब इसके लिए देखिए, तो यानी 8 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस y बटे में कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो 8 प्लस
5 प्लस वाई हो जाएगा, वाई का मान निकालना, इसको ट्रांसफर करो, 8 माइनस 5 बराबर वाई हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः एक्स व वाई के मान क्रमशः क्या क्या है, एक्स का मान कितना बेटा 6, 3, 6 व 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स आपका कितना है बेटा 6 और वाई आपका कितना है 3। क्या किया गया है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे विभाजित करते हैं। हमने यहाँ पे ये बात आपको लिख दिया है। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं तो ए बी का जो मध्य बिंदु होगा और बी सी का जो मध्य बिंदु होगा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण बी डी का मध्य बिंदु हमने फार्मूला लगाया और इस तरीके से यहाँ पर हमने हल कर लिया है। और यहाँ पर से आपको क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला है इसके बराबर और ये वाला है बेटा इसके बराबर। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है और बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है बेटा और यहाँ पर ये वृत्त का व्यास है, ठीक है। ये वृत्त का व्यास ये ए है और इसका पॉइंट बी। इसके मध्य बिंदु देखिए लिखा है जिसका केंद्र कितना है, यानी केंद्र को मान लेते पॉइंट बी है। इसके निर्देशांक कितने हैं, 2,-3। ए के निर्देशांक ज्ञात करने, मान लीजिए हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, इसको हम एक्स वाई मान लिया। और बी के निर्देशांक आपको दिए 1,4। अब आप जानते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है, तो आप जानते हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और जब त्रिज्याओं को, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। इसका मतलब जितनी त्रिज्या इधर है उतनी त्रिज्या बेटा क्या इधर है, तभी त्रिज्या बनना, व्यास बनना। इसका मतलब P क्या है बेटा, आपका बेटा क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो P क्या है बेटा, मध्य बिंदु है, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है x, y बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब यहाँ पर हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक, या हम लिख देता हूँ मध्य बिंदु के निर्देशांक लिख दो ज़्यादा सही। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, अब यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, x, y की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2,-3। क्लियर है? अब इधर देखो बेटा ये x1 है और ये y1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो हमें क्या लिखना है, x1 प्लस x2 यानी x प्लस 1 आपको लिखना है बटे में 2, y प्लस 4 बटे में 2। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें किसका मान निकालना है, हमें x और y दोनों का मान निकालना है। तो जो पहले कहानी हमने दोहराई थी वही कहानी फिर दोहराई जाएगी, यानी इसके बराबर में 2 को रखना है और इसके बराबर में किसको रखना है, -3 को रखना है। तो क्या लिखोगे, चूँकि x प्लस 1/2 बराबर बेटा आपका कितना दिया है, तो आपको सब 2 दिया है। 2 को इसके पास भेजोगे तो x प्लस 1 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। फिर इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर बेटा आपका क्या आ जाएगा 3, x का मान आ गया 3। अब देखो बेटा इसके बराबर में -3 रखना है, क्योंकि y प्लस 4/2 बराबर कितना है बेटा, -3 है। इसको इसके पास भेजोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 4 बराबर 2 नहीं बेटा -6। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो y बराबर -6 -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -10। अतः x व y के मान क्रमशः 3
वह -10 है। तो ये आपको इतना काम कर लेना बेटा, कितना है 3, -10 है। ठीक है, ये ना लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, या बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें एक्स और वाई, अच्छा ए के निर्देशांक निकालना था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे भी लाइन लिखिएगा, ए के निर्देशांक, हमसे एक्स वाई का मान नहीं, ए के निर्देशांक। ठीक है, ए के निर्देशांक 3, -10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने बेटा 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बेटा 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर वीडियो में या किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।